ब्रजवासी सभी अपने साथियों के सहित वैकुंठ में निकल के आए, वैकुंठ पहुंचे हैं। सबने डुबकी मारी तो कुंड में मारी, आंख खोली देखा तो सबके सब वैकुंठ में हैं। मधुमंगल, मन सुखा, तन सुखा, बाकी सभी ब्रजवासी, श्री रामा, बड़े बूढ़े सब साथ में आते। अरे भैया ये तो बहुत गजब की व्यवस्था है। ब्रजवासी को किसी जैसे अमेरिका पहुंचा दिया जाए डायरेक्ट, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, थोड़ी देर तो बहुत आनंद में रहेगा। बहुत बढ़िया भैया, चकाचक यहाँ दर्शन है क्या बढ़िया, खीर को समुद्र बह रहा है यहाँ तो बहुत बढ़िया। अरे फव्वारे देखो कितने बढ़िया वाले, बर्फ वाले पहाड़ हैं। कहीं घूमने चला जाए ब्रजवासी खूब आनंद में आ जाता है, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम निकलता है उसको लगता है मेरा तो समय है गो ठाकुर जी के दर्शन करवे जाने को, मेरा तो टाइम है गो जमुना जी देखवे को, मेरा तो टाइम है गो अपने घर के कामन ने थोड़े भजन करवे को, बसार पावे को, शाम को ठंडाई को। बहुत से हैं ब्रजवासी आनंद में रहे एकदम। महाराज थोड़ा समय बीता, सबको आनंद आ रहा है देखने में, देखते देखते लगा अरे हमारा कन्हैया कहां है। साथ में कन्हैया तो है ही नहीं, सबके सब हड़बड़ा गए, अब कहां जाएं। कन्हैया को ढूंढने लगे, देखते देखते एक जगह देखा, बहुत दिव्य स्थान बना हुआ है, बड़े बड़े देवता, 4-4 हाथ, 8-8 हाथ, 10-10 हाथ वाले देवता, 4 मुंह वाले देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, वरुण, इंद्र, कुबेर, बड़े बड़े देवता स्तुति कर रहे हैं। बड़े से शेषनाग पर कन्हैया लेटो भयो है, आंख बंद कर रखी है, पैरों में श्री लक्ष्मी देवी जी उनके चरण दबा रही हैं। अरे ब्रजवासी ने कहा ओ वो देख कन्हैया, आवाज लगाई कन्हैया भैया। शांति शांति, बोलना मना है। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, कुबेर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, शांति से स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, वेद का पाठ हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान समाधिस्थ बैठे हुए हैं। अब ब्रजवासी को तो मन ना लगे, उनको लगा यहां राम राम कहवे ते काम चलेगा। एक ते कही भैया राम राम, एक बात तो बताओ। उन्होंने कहा शांति, शांतम आस्ताम, शांति से बैठो। बाय लगी यहां शायद शांति चलती होगी, तो कहा भाई साहब शांति शांति, एक बात बता दो। उसने कहा इशारा किया ना, मुख बंद। महाराज अब ब्रजवासियों को तो बिना कन्हैया के छटपटाहट होने लगी। आपस में कहने लगे कन्हैया, मन से काना फूसी करें, कन्हैया तू तो हमें वापस वृंदावन ही ले चल, हमें तेरा बैकुंठ ना अच्छा लग रहा, बिना तेरे कचू भी अच्छा ना लगे। सबने एक साथ अंतः मन से प्रार्थना की, भगवान ने कृपा की, जैसे गए थे वैसे ही सबने उस ब्रह्म कुंड से सब वापस आ गए। सबने आए और कन्हैया को गले लगा लिया। कन्हैया मन ना लगो वहां पर। कन्हैया ने पूछा क्यों भैया, वैकुंठ अच्छा नहीं लगा? का अच्छा तो पेड़ पौधा पहाड़ सब बढ़िया आते, फव्वारे बहुत जबरदस्त आते, बड़े बड़े देवता, 4-4 8-8 मुंह के देवता देखे, 4 हाथ के देवता देखे, 8 हाथ की देवी देखी। लाला पर एक सच्ची बात बताऊं, कन्हैया बोले कहा यार लाला आनंद तेरे ही पास आवे। जो वृंदावन में आनंद है, जो ब्रज में आनंद है, वो बैकुंठ में उना है। ब्रजवासी को बैकुंठ की इच्छा नहीं है, वैकुंठ की कामना नहीं है। यहां तो ब्रजवासी बार बार कहता है जन्म जन्म मुझे इसी वृंदावन में वास देना, यहाँ का पत्थर बना दो, यहाँ का पेड़ बना दो, यहाँ की धूल बना दो। वो मुसलमान गायक हुआ है ना रस खान, जो पशु हो तो बसेरा करो नित नंद की गोपिन,
ग्वाल मझारन। मैं अगर यहां पशु भी बनूं तो नंद बाबा की गौशाला में बनूं, पत्थर बनूं तो नंद बाबा के किसी सड़क का पत्थर बनूं, ब्रज का पत्थर बनूं, कभी तो गोविंद आएंगे अपने चरणों से मुझे कृपा करके मुझको मुक्ति प्रदान करेंगे। धूल बनूं तो यहीं की, और पशु पक्षी बनूं तो यहीं पर। यह वृंदावन अद्भुत जगह है, मुझे बार बार यहीं जन्म देना। महाराज इस तरह से समय बीतता गया। इस बार आई वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, और शरद ऋतु में आई है शरद पूर्णिमा। भगवान ने अपनी बंसुरी बजानी प्रारंभ की है। भगवान की बांसुरी बजने लगी, और ऐसा भाव है भक्तों का कि भगवान की बांसुरी से जितनी भी सखियां हैं ना, जितनी भी गोपियां हैं, सबको ऐसा लग रहा है भगवान उन्हीं को आवाज दे दे के बुला रहे हैं, एक एक का नाम लेके बुला रहे हैं। भगवान की बांसुरी को सुन के एक सखी भोजन बना रही थी, एक गोपी भोजन बना रही थी, हलवा बना रही थी। हलवे को जैसा बना था वैसे ही बनता चला छोड़ के आ गई, दौड़ते हुए भगवान के पास आ गई। एक सखी गाय दूह रही थी, गाय को छोड़ के जिस स्थिति में थी, हाथ में गाय को बांधने वाली रस्सी थी, पैरों को बांध के दूध निकालते हैं ना, वो रस्सी हाथ में थी, उसको ली और उसी को लेके दौड़ती चली आई। एक भोजन बना रही थी, थाली चढ़ाई, बर्तन चढ़ाए हैं, आग के ऊपर, आग में, अग्नि में पतीला रखा हुआ है, सामग्री डली है। जैसे ही बंसी सुनाई पड़ी छोड़ के भाग आई। एक तो श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार करते आंख में काजल लगाया है, एक ही आंख में काजल लगाया है, काजल लगाते लगाते बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। वो सखी, वो गोपी एक आंख में काजल लगाते ही दौड़ती चली आई। एक होठों पे लिपस्टिक लगा रही है, लाली लगा रही है, श्रृंगार कर रही है, शाम के समय पति के आगमन से पूर्व तैयार हो रही है। महाराज भगवान के मुख की वाणी को, बंसी को सुनाई दिया, बंसी सुनाई दी, और बंसी सुनाई देने पर वो सखी दौड़ी दौड़ी आधे श्रृंगार में ही दौड़ती चली आई है। महाराज कोई वस्त्र पहन रही है तो वस्त्र नहीं पहने, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सभी गोपी सब अकेले अकेले आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं झुंड में, समूह में। हम सब कौन हैं? सभी तो गोपी हैं। वृंदावन में पुरुष कोई नहीं है भैया, यहां जो है वह गोपी ही है। ये पुरुष का, पुरुषत्व का अभिमान जिसके मन में हो ना, वो भूल जाओ। यहां हम सबका स्वामी एक ही है, हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज। हम सब उसकी सखी हैं, उसकी गोपी हैं, और जिसको नहीं बनना वो मत बनो। ये तो रास का स्थान है, यहां ठाकुर आपको गले लगाने को तैयार है, यहां ठाकुर आपसे प्रेम करना चाहता है। तुम्हारा दुर्भाग्य हो, वैसे हो नहीं सकता। वृंदावन में आया हुआ कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसको ठाकुर का प्यार ना मिला हो और वो वृंदावन आके दिखा दे। यहाँ तो ठाकुर जी ने बहुत प्रेम किया है। इस ब्रज में कोई भी आया है जिनका जन्म हुआ वो तो अति सौभाग्यशाली हैं, और बाहर से भी कोई आ गया ना, वो अत्यंत सौभाग्यशाली है कि ठाकुर जी ने उसको अपने हृदय में स्थान दिया है। समूहों के समूह यमुना तट पर भगवान ने बंसी बजाई है। गोपियों का समूह भगवान के पास दौड़ता चला आ रहा है। महाराज गोपियां आ गईं, भगवान बंसुरी बजा रहे थे। हजारों की संख्या में गोपियां भगवान के सामने उपस्थित हो गईं। भगवान ने आंख खोल के देखा, अरे गोपियों आओ आओ, बहुत स्वागत है। कैसे आई? सब बढ़िया है ना? घर में सब आनंद तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
प्रसन्नता है इस समय, रात्रि के समय तुम इतनी सारी गोपियां घर से क्यों आई हो? अच्छा, शरद पूर्णिमा, अब जाओ अपने अपने घर जाओ। भाई शेर भालू है, जंगल का टाइम है, जंगल में हो, रात्रि का टाइम है, रात्रि का समय है, शेर भालू जंगल में होते हैं, खराब लोग जंगल में होते हैं। रात के समय महिलाओं को अकेली नहीं निकलना चाहिए और पति की सेवा करना आप लोगों का कर्तव्य है। पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों, आप आई हो, बहुत अच्छा। चंद्रमा देखने आई, रात्रि देखने आई, इस समय बहुत अच्छा है, मौसम भी बदल चुका है, बहुत अच्छा किया, आई हो। अपने पतियों की सेवा करो, पतियों के साथ उनके सभी संबंधियों की सेवा करो। महिलाओं का ये धर्म है कि पति की सेवा करें, परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा करें, ये आपका कर्म है। बहुत अच्छा, आपने देख लिया चंद्रमा, अब घर को जाओ। गोपियां खड़ी हुई हैं, अपने पैर के नाखून से जमीन को कुरेदने लगी। जय हो महाराज। भगवान ने कहा खड़ी क्यों हो, जाती क्यों नहीं हो? एक गोपी बोलती है कि महाराज एक बार बताओ, ये आवाज देके, निमंत्रण देके किसने बुलाया हमको? आवाज आपने दी, निमंत्रण आपने दिया और जाने को भी आप ही कह रहे हो। ये तो गलत बात है, ये कोई तरीका थोड़ी है। सबको निमंत्रण आपने दिया, बुलावा आपने भेजा, और जब हम आ गई हैं तो अब जाने की बात कर रहे हो। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन अपने पति को छोड़ के ऐसे जंगल में नहीं आना चाहिए। गोपियों ने कहा पति? अच्छा एक कहानी बताओ हमको, एक कहानी सुनाते हैं। गोपियां बोल रही हैं भगवान से कि एक व्यापारी व्यक्ति था, गांव में रहता था, अपने पति के पास, अपनी पत्नी के साथ में गांव में रहता था। एक बार विदेश में व्यापार करने के लिए उसको जाना था। पतिव्रता पत्नी थी, अपनी एक फोटो ली, अपनी पत्नी को दे दी कि सुनो, तुम मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, तुमने ऐसा कहा था, तो लो, मुझे व्यापार के कारण विदेश में जाना है, आने में कुछ समय लग जाएगा, तब तक ये फोटो अपने पास संभाल के रखो। जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक इस फोटो को ही अपना पति मान के इसकी सेवा करते रहो। भगवान बोले बहुत बढ़िया। फिर कहा महाराज वो पति 6 महीने के लिए विदेश चला गया। विदेश से जब लौट के आया है, वो पत्नी रोज अपने पति के फोटो की पूजा, सेवा, उसको भोजन कराना, उसको सब कुछ करना, सेवा कर रही थी। उसी के बीच में कभी कभी मैंने कहा ना, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, जब बढ़िया काम होते हैं तो एक आध चीज बीच में आ ही जाती है। महाराज अपने मन को भगवान के पास ही रखें। ये वो गोपी कहती है कि उसका पति, जब वो गोपी, एक महिला अपने पति की फोटो की पूजा कर रही है, उसी समय उसका पति आ जाए तो उस महिला को किसकी पूजा करनी चाहिए? आए हुए असली पति की कि उस फोटो की? बताओ किसकी करनी चाहिए? क्यों जी? असली पति की ना। उस गोपी ने कहा तो बताओ भगवान किसकी करनी चाहिए? भगवान बोले असली पति की करनी चाहिए। तो गोपियां बोली हम भी तो वही कर रहे हैं, हम कोई अलग काम तो नहीं कर रहे। हम सबके असली स्वामी कौन है? बोलो जी, ठाकुर जी। और संसार का पति हमारे लिए संसार तक सीमित है। जब परमात्मा आ जाएगा तो परमात्मा के पास जाएंगे कि पति के पास रहेंगे? पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, वो छूट जाता है।
अलग हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, लेकिन परम पति के साथ जब हमारा संबंध है तो असली पति हमें बुलावा भेजेगा तो वहीं जाना पड़ेगा। समझदार पत्नी तो वो है कि अपने परम पति ईश्वर में ही अपने पति के स्वरूप को देखे, पति को भी ईश्वर मान के ही पूजा करे, इसलिए उसको पति परमेश्वर कहते हैं। महाराज यहां भगवान और गोपियों के बीच में बहुत सारे चर्चाएं हुई हैं। ऐसा कहा गया कि जैसे शास्त्रार्थ किया है गोपियों ने और भगवान इस शास्त्रार्थ में हार गए। हारने के साथ भगवान ने गोपियों के प्रणव गीत को स्वीकार किया है और भगवान ने बहुत सुंदर रास प्रारंभ किया है। भगवान एक एक गोपी और एक एक ठाकुर, प्रत्येक गोपी के साथ भगवान साथ में हैं। इधर कृष्ण भगवान हैं, इधर गोपी है, एक साथ सबका नृत्य प्रारंभ हो गया है। हम लोग भी अपने मन को उसी भाव में, नृत्य के भाव में रखें। महाराज कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में नृत्य की भावना तो होती है, लेकिन हिसाब किताब बहुत लगाने लगते हैं। हम सभी लोग नाचने की इच्छा हो और ना नाचो वो भी ठीक नहीं है ना। शरीर कमजोर है तो बैठे बैठे हिल तो सकें। अरे पोते के ब्याह में जैसे ही पोते का ब्याह होने की बात आती है, बूढ़ी बूढ़ी दादी खड़े है के नाचने लग जावें। लेकिन ये वाला समय एक ऐसा समय है, ठाकुर जी की पूजा का समय ऐसा समय है, ठाकुर जी से प्रेम में कोई नियम कानून नहीं होता, वहां कोई सिस्टम नहीं है। महाराज इन गोपियों की स्थिति भी ऐसी ही है। नियम तो है कि भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद बनाया जाता है। भगवान के लिए भोग बना दिया, भोग लगाया भगवान को, फिर प्रसाद पाया। लेकिन जब नियम कानून नहीं होता तो ना तो वहां मंत्र की आवश्यकता है, ना जल की आवश्यकता है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान को करमेती बाई की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, सुनी है ना। करमेती बाई को आता नहीं था कुछ भी भोग लगाना। उसके पिता ने तो केवल इतना कहा था, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, भगवान को प्रसाद खिलाओ, उसके बाद प्रसाद खिला के आना। घर से सब छोड़ के चले गए। पिता जैसा नियम कानून नहीं आता था, कैसे भोग लगाएं, कैसे भोग प्रसाद पवाएं। करमेती बाई को तो पर्दा करना भी नहीं आता था, उसके पास तो पर्दा भी नहीं था, सामान भी नहीं था। क्या किया उसने? अपने ही वस्त्र से भगवान को पर्दा किया, सामने रोटी रखी, ठाकुर जी पाओ ना। हटा के देखे, रोटी नहीं पाई, प्रसाद नहीं पाया। फिर भगवान को पर्दा किया, भगवान तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बताओ भगवान ने पाया या नहीं पाया? पाया ना। भगवान को वस्तु की आवश्यकता नहीं, आपके भाव की आवश्यकता है। एक और भक्त हुए हैं बहुत बड़े, सदना कसाई। भगवान अति पवित्र हैं, पवित्रता पसंद करते हैं, लेकिन सदन कसाई मांस का काम करता है, उसके ऊपर भी भगवान ने कृपा की या नहीं की? सुनिए ना ये कथाएं। सदन कसाई पर भी भगवान ने कृपा की है, पर भगवान की शर्त बस इतनी है कि तुम पूर्ण भाव के साथ मेरे ऊपर समर्पित तो हो, मुझे अपना मन दे के तो देखो। आपकी पूजा पद्धति नहीं है, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण कहना नहीं आता, किसन किसन कहें तो भी भगवान स्वीकार करते हैं, आपके भाव को देखते हैं। हम सभी लोग अब अपने पूरे मनोभाव से महाराज की उस दिव्य भूमि में पहुंचे जहां भगवान ने महाराज किया है और महाराज प्रारंभ हुआ है। हम सब भी अपने आप को गोपी माने, अपने कन्हैया को अपना स्वामी माने, और ऐसा खड़े होके हो सके तो एक बार ठुमका लगाने का प्रयास करो। अपने आप को सखी मान लो, अपने आप को गोपी मान लो, ईश्वर के साथ नृत्य करने लगो।